हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज का हमारा श्लोका बहुत ही स्पेशल है। इतना स्पेशल है कि इसके ऊपर जितने भी हम सेशंस डेडिकेट करें वो कम है। तो एक सेशन में तो डेफिनेटली इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिलेगा। स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट जितना हो पाता है। और काफी प्रैक्टिकल श्लोका है। सारे श्लोका प्रैक्टिकल है, आज का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा है श्लोका। हरे कृष्णा, आपके रिएक्शंस मुझे नहीं दिखते, आप लोग मुझे बोल के बताइए। यस प्रभु। यस प्रभु। ठीक है। तो आज का श्लोका है हमारा दूसरे अध्याय का 56 श्लोका। तो सभी कृपया मेरे पीछे दोहराइए। दुखेषु अनुद्विग्न मनः दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध वीतरागभयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थितधूर्मिणीरुच्यते। तो ये जो श्लोका है ये बहुत ही फेमस श्लोका है, भगवत गीता के जो फेमस श्लोका है उनमें से एक है ये। तो आप में से किसी की अगर रुचि है श्लोका याद करने की, दोहरा रिसाइट करने की, तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। तो अभी कोई मेरे पीछे दोहरा सकते हैं प्लीज? यू कैन रेज योर हैंड। नहीं आता वो ओके, निशा माता जी दोहराएंगी। बोलिए माता जी। द्वितमिग्नमनः सुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह सुखेषु दुःखेषु विगतः स्पृहा विगतस्पृहा वितरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः शीतधूर्मिणीरुच्यते। शीतधीर्मुनिरुच्यते। शीतधूर्मिरुच्यते। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हो। थैंक यू माता जी। सो ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अभी आपको ट्रांसलेशन से थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि ये श्लोका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये हम सभी के जीवन से रिलेटेड है। हम सभी के जीवन में सुख आएगा, दुख भी आएगा। हम सभी को आसक्तियां भी हैं अलग अलग। हम सबको अलग अलग प्रकार के भय भी हैं। और गुस्सा तो शायद नहीं आता आप में से किसी को। तो शायद मुझे ही आता है सिर्फ गुस्सा। तो बहुत जिसको भी गुस्सा आता है, बहुत आता है अच्छा आप, अच्छा आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है। ओके। तो जिसको भी गुस्सा आता है उसके लिए भी ये रेलेवेंट है। तो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया? हमने अभी पिछले कुछ सेशंस में देखा था कि अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि एक दिव्य चेतना में स्थित व्यक्ति जो है उसके लक्षण बताइए। राइट, वो कौन से कलर का कपड़ा पहनता है, कौन सा, कितना कितना बड़ा दाढ़ी और बाल रखता है, ये सब पूछा उन्होंने? नहीं, उन्होंने पूछा कि वो कैसे कार्य करता है, कैसे बोलता है, कैसे डील करता है लाइफ में, उसके लक्षण पूछे हैं। तो हमारे डीलिंग से पता चलता है कि हम कितने दिव्य स्तर पे हैं चेतना के। बाहरी आ, दृश्य से नहीं पता चलता। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। नॉइस आ रहा है कहीं से तो आई थिंक या। तो यहाँ पे भगवान ने शुरू किया बताना कि एक जो दिव्य चेतना में स्थित जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में कैसे खुद को सिचुएट करता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चल रहा है। तो जीवन में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, मतलब उतार चढ़ाव आएंगे। अभी आप लोग मुझे बताइए, जीवन में पॉजिटिव सिचुएशंस कौन सी आती हैं, अलग अलग किस प्रकार की आती हैं? पॉजिटिव सिचुएशन, सकारात्मक क्या क्या परिस्थिति आती है हमारे जीवन में? प्रमोशन होना, प्रमोशन होना मतलब सक्सेस, सक्सेस, राइट। यस।
तो सक्सेस आता है और गोल अचीव करना। सक्सेस में आ गया वो तो। हाँ। और लोग हमारी बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, या राइट, ग्लोरी। यश, हमको यश मिले। और सब कुछ अच्छा लगना। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या क्या अच्छा लगता है। एक तो सक्सेस हुआ, एक हुआ यश, और फैमिली हैप्पीनेस, कुछ सेलिब्रेशन या अचीवमेंट्स सेलिब्रेट हाँ, करना। फैमिली मतलब हमारे रिश्ते, नए नए रिश्ते बने, अच्छे अच्छे लोगों से हमारी मित्रता हो, तो ये सब पॉजिटिव सिचुएशन है। मनी गेन्स। मनी गेन तो सक्सेस में आ गया। तो ऐसे सक्सेस, यश, अच्छे रिश्ते, तो इन सब में हमें सुख मिलता है। दुख किन किन चीजों में मिलता है? इसी का उल्टा, कि अगर हमें फेलियर मिले कभी जीवन में, कभी हमने बहुत मेहनत की, बहुत, अभी वर्ड बोलना बहुत आसान है, फेलियर वर्ड छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब फेलियर आता है, फेलियर का मतलब क्या होता है? फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हमने कुछ मेहनत नहीं की और उसके बाद हम फेल हुए। फेलियर का असली मतलब है जब हमने मेहनत किया सब कुछ अपने तरफ से, कोई कुछ हमने छोड़ा नहीं, अपना पूरा प्रयास किया, और उसके बावजूद हम अगर गोल अचीव नहीं कर पाए, दैट इज रियल फेलियर। तो जब ऐसा फेलियर मिलता है, या फिर यश, यश का उल्टा अभी अपयश। अपयश, कि लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, जिनके लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, ऐसे लोग अगर हमें नहीं समझ पाते और वो हमें मिसअंडरस्टैंड करके हमारी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में बहुत चल रहा है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और फिर अगर उसने हमसे गुस्सा हो गया या कुछ हो गया, हमको ब्लॉक कर दिया डायरेक्ट। आजकल ब्लॉक का ज़माना चल रहा है बहुत, तो लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। तो अपयश या क्रिटिसाइज करना, किसी को, कोई हमें क्रिटिसाइज कर दे, और उसमें भी अगर पब्लिक के सामने कर दे, तो बाप रे, तब तो एकदम बहुत बुरी हालत हो जाती है। और या फिर हमने कुछ मेहनत किया, कुछ अच्छा किया, अपना गो बहुत मेहनत करके अच्छे से किया, लेकिन किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया उसको, किसी ने उसकी आम, प्रशंसा नहीं की, कोई उसको समझ नहीं पाया, तो ये भी एक प्रकार का दुख प्रदायक परिस्थिति हुआ, यश का उल्टा। और अम, तीसरा क्या था हमारा? मित्रता, कि हमें अच्छे लोगों से मित्रता हो गई, उसका उल्टा क्या हो गया, क्या होगा? कि हमारा कोई मित्र अगर हमसे बिछड़ जाता है, या फिर हमारे परिवार में कोई हो है, उसको अगर कुछ हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, या किसी हमारे नियर एंड डियर वन को शरीर छोड़ना पड़ता है, तो ये सारी दुख वाली सी परिस्थितियां हैं। तो आप सोचिए, हमने जब सुख की बात की, तो सबके लिए एक एक ही एग्जाम्पल था। यश मतलब ठीक है, हमने मेहनत की और सक्सेस मिल गया, सक्सेस मिल गया, और यश मतलब कि हमने अच्छा से कार्य किया और लोगों ने प्रशंसा कर ली। तो पॉजिटिव इवेंट्स होने के एक एक ही तरीके हैं, कि हमने अच्छा किया और अच्छा हो गया, लेकिन नेगेटिव इवेंट्स आने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अलग अलग तरीकों से नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं हमारे साथ। तो क्या हमारे बस में है कि हमारे जीवन में पॉजिटिव इवेंट्स ही आएंगे हमेशा? किस किस के कंट्रोल में है कि जीवन में सिर्फ पॉजिटिव इवेंट्स आएंगे? आप में से कोई है नहीं। जिसके कंट्रोल में है? नहीं है, नहीं। राइट। तो दोनों प्रकार के सिचुएशंस आएंगे। तो हमारे परिस्थिति के ऊपर हमारा कंट्रोल है कि नहीं है? नहीं है। थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप मतलब है, थम्स डाउन मतलब नहीं है। थम्स डाउन। अच्छा, बोल भी सकते हैं आप लोग, अदरवाइज रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ हद तक है, लेकिन वो कंट्रोल ही क्या जो पूर्ण ना हो। कंट्रोल का मतलब ही होता है कि वो पूर्ण होना चाहिए, हम आधा कंट्रोल नहीं बोल सकते। आधा कंट्रोल होना मतलब नहीं होना कंट्रोल ना। अभी हम गाड़ी चलाते हैं तो हम आधे कंट्रोल के साथ गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं, आधे कंट्रोल के साथ गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कंट्रोल मतलब पूरा ही होना चाहिए। तो मतलब हमारा परिस्थितियों के ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल है, मतलब हम उसको नहीं बोलेंगे पूरा कंट्रोल है ही नहीं हमारा सिचुएशंस के ऊपर। तो हमारे परिस्थितियों के ऊपर हमारा पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या हमारी मनोस्थिति के ऊपर है हमारा कंट्रोल?
यस प्रभु। यस। तो हमारे हाथ में हमारी परिस्थिति नहीं है, लेकिन हमारी मनोस्थिति है। तो मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो एक जो दिव्य चेतना में स्थित जो व्यक्ति रहता है, वो दुख में डिस्टर्ब नहीं होता और सुख में भी बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाता सुख के कारण। अभी आप लोग बोलेगे, अरे इसका मतलब वो उसके जीवन में कुछ सुख भी आएगा तो भी वो मुंह लटका के बैठा रहेगा क्या? या फिर दुख आएगा तो भी, जैसे एक मूवी थी उसमें, हॉलीवुड मूवी, उसमें बोला था कि सैड नहीं होने का, तो उसके मुंह के आसपास जैसे मार्कर लगा दिया जिससे वो हमेशा स्माइल करते हुए दिखता है। वो सैड है तो भी उसको स्माइल करते हुए दिखेगा, ऐसा मार्कर लगा दिया उसके। तो वैसा कुछ करना है क्या कि जबरदस्ती हमें प्लास्टिक स्माइल देनी है, कि सुख दुख आए तो भी हमें मुस्कुराना है? या फिर जैसे हम कई बार देखते हैं पार्क में लोग हा 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 ऐसे करके हंसते रहते हैं, देखा है आप लोगों ने, किसी ने? क्या बोलते हैं उसको? Laughter club. हाँ, लाफिंग क्लब बोलते हैं उसको। तो क्या हमें लाफिंग क्लब, यहाँ पे भगवान हमें बेसिकली लाफिंग क्लब ज्वाइन करने को बोल रहे हैं क्या? कि दुख हो तो भी लाफ हंसने का, और सुख हो तो जबरदस्ती खुद को बांध के मुंह लटका के बैठना है? डज लॉर्ड वांट अस टू डू दैट? नहीं, नेचुरल है। अभी सुख होगा तो खुशी तो होगी ना, नहीं तो उसको सुख कैसे समझेगा, कैसे कि वो सुख है? जब यहाँ पे सुख बोला जा रहा है या दुख बोला जा रहा है, सुख या दुख क्या है? ये सब फीलिंग्स है ना। तो अगर सुख और दुख में समभाव रखना है, तो वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए कैसे फिर? सुख में सुखी होना तो नेचुरल है और दुख में दुखी होना नेचुरल है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि वो सुख में भी क्या होता है, उत्तेजित नहीं होता। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि सुखी नहीं होता, खुश नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, इलेटेड, ही डज नॉट बिकम इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। और दुख में भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ पे दुखी नहीं होता नहीं लिखा है, डिस्टर्ब नहीं होता ये लिखा है। द पर्सन माइट फील मिजरी, उसको मिजरी फील हो, लेकिन डिस्टरबेंस हो कि नहीं वो उसके हाथ में है। समझ रहे हैं फर्क? तो मिजरी आएगी हमारे जीवन में, और मिजरी आने पे हम मिजरेबल होंगे, लेकिन हम डिस्टर्ब होंगे क्या? दैट्स इन अवर कंट्रोल। एंड उसी तरह प्रकार से सुख आने पे सुखी होंगे हम, लेकिन हम इलेटेड होंगे क्या, उत्तेजित होंगे क्या, वो हमारे कंट्रोल में है। तभी आप लोग मुझे बताइए कि सुखी होने में और उत्तेजित होने में फर्क क्या है? प्रॉब्लम क्या है उत्तेजित होने में? इट्स पैशनेट थिंग। हाँ, इट्स पैशनेट थिंग। नहीं नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। पैशन आ जाता है मतलब पैशन आ जाता है, एकदम वो पैशनेट हो जाता है वो। हाँ अपना पैशनेट। बेसिकली अगर हम उसको सिंपल भाषा में बोले तो अपना होशो हवास खो देता है वो। यू मीन टू से दैट, राइट? यस। हाँ, वो अपने होश में, जोश में होश खो बैठता है वो। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक मतलब फनी फनी बोलेंगे या थोड़ा हॉरर टाइप वीडियो था, कि एक व्यक्ति है, वो छत पे था, और छत पे उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट देख के वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, कि दौड़ते दौड़ते वो छत से ऊपर उड़ी मार ली, मतलब छत से ऊपर ही गिर गया वो, छत के ऊपर से नीचे ही गिर गया वो, इतनी उसको खुशी हो गई। तो खुशी हुई ठीक है, बट इतना एक्साइटेड हो जाओ कि अपने होशाबाजी खो दो एकदम, कुछ गड़बड़ी कर बैठो, सो दैट इज उत्तेजित होना। उसी प्रकार से और क्या प्रॉब्लम होती है उत्तेजित होने में? हम कभी ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। वाओ, वेरी डीप आंसर। कभी कभी हमको थोड़ा सा कुछ खुशी मिलता है और हम ओवर कमिट कर देते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी आई, ठीक है, सैलरी आई सपोज 30,000 आई किसी की सैलरी, और उसने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि भाई अभी तो देख, अभी मैं कैसी बाइक लेता हूँ, अभी ठीक है, अभी ये वाली बाइक लूंगा, बस देखना, मुझे अगले महीने इसी बाइक पे घूमूंगा मैं। या फिर अपने हमने किसी अपने रिलेटिव को, भाई बंधु को बोल दिया कि चल तेरे को अभी मैं बाइक दिलाऊंगा अगले हफ्ते। हमने जोश जोश में बोल दिया, बाद में वो अगले हफ्ते आएगा तो हमारे पास रहेगा क्या बाइक उसको देने के लिए? सैलरी है 30,000 और हम उसमें बाइक उसको खरीद के दे रहे हैं। तो ठीक है, कुछ महीनों बाद दे सकते हैं, बट ओवर कमिट कर देना कभी कभी, ज्यादा एक्साइटेड होके,
सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल. एनीथिंग एल्स? और क्या प्रॉब्लम उत्तेजित होने में? और एक फिर बहुत ही हम सीरियस, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. हमें वही चीज फिर बार बार पाने की इच्छा होती है. ओके, वेरी गुड. अटैचमेंट हो जाता है उससे. फाइन. वो तो हम उत्तेजित नहीं होंगे तो भी अटैचमेंट हो जाएगा. उत्तेजना में आके हम कभी कभार लोगों को हर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि उत्तेजना से आता है अरोगेंस, गर्व आ जाता है हमें कि अरे मैं, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो ये हूँ वो हूँ. और बाकी लोग क्या हैं? बाकी सब जैसे बोलते हैं ना, हम हैं, बाकी सब पानी कम है. तो ये वाली फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर कि हम ही बहुत बड़े तोप हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, बाकी लोग में इतना दम नहीं है. तो ऐसे गर्व आ जाता है, और फिर उस गर्व के कारण हम दूसरों को कम आंकते हैं. कभी कभी हमारे रिश्ते भी उसकी वजह से खराब हो जाते हैं. हमको लगता है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, और उसकी वजह से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, रिलेशनशिप्स, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. तो ये सारे उत्तेजना के लक्षण हैं. तो जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हमें अपना थोड़ा सा एक चेक करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये सब लक्षण तो नहीं आ रहे. सुखी होना ठीक है, हैप्पी फील करना अच्छी बात है, लेकिन उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमें अरोगेंट नहीं होना चाहिए, होशो हवास नहीं खो बैठना चाहिए, और ओवर ओवर कमिट नहीं कर देना चाहिए सुख में आके. और कुछ कोई बताना चाहेगा सुख और उत्तेजना में क्या फर्क है? उत्तेजना का लक्षण. हम हमारे ठीक है. इंटेलिजेंस या तो थिंकिंग पावर खो बैठते हैं. यस, सो दैट्स सिमिलर टू उत्तेजित ये होशो हवास खो बैठना, जोश में होश खो बैठना. तो वो नहीं होना चाहिए. बट हैप्पी होना इज ओके. हैप्पी तो होना चाहिए डेफिनेटली. सेलिब्रेट करना चाहिए, दैट इज फाइन. बट ये तीनों फैक्टर्स को समझ संभाल के फिर हैप्पी होना चाहिए. अभी सबसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुख आने में दुखी होना इट्स ओके. दुखी फील होना अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, सॉरी, इट्स नॉर्मल. बट बट क्या बोलते हैं उसमें, डिस्टर्ब हो जाना. डिस्टर्ब हो जाने का क्या मतलब हुआ? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ दुखी नहीं है, हम डिस्टर्ब हो गए हैं? हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. हाँ, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाता, हम कुछ भी करने का सोच बैठते हैं. कभी कभी लोग सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं उनके मन में, राइट? तो दैट इज टू मच डिस्टर्ब्ड. और कुछ? दिमाग काम नहीं करता है, अगर मतलब कोई कुछ बोलेगा तो भी समझ नहीं आएगी, कोई समझाएगा तो. ओके, दैट्स लिटिल बिट सिमिलर टू मन. हाँ, मन में और दिमाग में फर्क है. पहली बात तो हम इतने उदास हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स या फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं, और एकदम मतलब पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं. अपने रेगुलर कार्य में भी हमारा इफेक्ट हो जाता है, रूटीन कार्य भी. और दूसरा, जो माता जी ने बोला कि हम सही एडवाइस को भी हम नहीं ले पाते, हम आर सही गाइडेंस को भी नहीं ले पाते. आर बुद्धि से काम करना छोड़ देते हैं, हम बुद्धि से काम नहीं करते, पूरा डिमोटिवेट होके हम कुछ भी कर बैठते हैं. दैट्स अ गुड पॉइंट. एनीथिंग एल्स? आर्ग्यूमेंट्स भी ज्यादा होते हैं. आर्ग्यूमेंट्स भी आर्ग्यूमेंटेशन के मूड में आ जाते हैं, करेक्ट, खुद को डिफेंड करने के लिए. बेसिकली दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है हमारा उस टाइम पे. और कुछ? राइट रॉन्ग की समझ नहीं रहती. वही ना, वो तो उसी से रिलेटेड हो गया, बुद्धि से रिलेटेड हो गया. एक और पॉइंट है कि हमारी जिम्मेदारियों को हम त्याग देते हैं. वी बिकम इररेस्पॉन्सिबल ना, दुख में आके. तो बेसिकली अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम अनकंट्रोल्ड वे में दुखी हो गए हैं, ऐसे सुसाइडल या डिप्रेशन वाले थॉट्स आ रहे हैं, या फिर हमारे रूटीन वर्क जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, नींद नहीं आ रही रात भर ना, बस रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नींद उड़ गई, खाने पीने का होश नहीं रहा, तो फिर मतलब हम डिस्टर्ब हो गए हैं. हम सिर्फ दुखी नहीं हैं, हम डिस्टर्ब हो गए हैं. और हम सही एडवाइस नहीं ले रहे, हम ये नहीं सोच रहे कि इससे बाहर कैसे निकलें. हम पॉजिटिव करना क्या है, ठीक है अभी जो हुआ सो हुआ, बट अभी करना क्या है. हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहते, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड अगर हो गए हैं, सिर्फ वही चल रहा है, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही चल रहा है माइंड में, मतलब हम डिस्टर्ब हो गए हैं. और हमारी जिम्मेदारियां अगर
रुक जा रही है, हम जिम्मेदारियों को छोड़ दे रहे हैं, मतलब हम डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अभी तक देखिए हमारा टाइम हो गया है। अभी तक हमने सिर्फ यही समझा कि सुख और दुख आने में क्या होना है और क्या नहीं होना है, बट हम कैसे हम डिस्टरबेंस से और इलेटेडनेस से, उत्तेजना से और डिस्टर्ब वाला जो माइंडसेट है, इससे हम कैसे बचे, इसके बारे में अभी तक हमने चर्चा शुरू ही नहीं की। और उसके बाद सेकेंड हाफ है श्लोका का कि हम अटैचमेंट्स, आसक्तियां, भय और क्या बचा तीसरा, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, इनसे कैसे हम ऊपर उठें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ देखा कि जब सुख आता है तो हैप्पी फील होना नेचुरल है, बट हमें एरोगेंट नहीं हो जाना चाहिए और हमें उत्तेजित होके अपने होशो हवास नहीं खो देनी चाहिए, बुद्धि नहीं खो देनी चाहिए। और हमने इसमें देखा दुख आने पे नेचुरल है दुखी होना, आंसू बहाना नेचुरल है, सैड होना नेचुरल है, फील होना, बट हमें डिस्टर्ब हम कब माने जाएंगे, जब हम अपनी बुद्धि को स्विच ऑफ कर देते हैं, या फिर हम पूरा डिप्रेशन में जाके हमारे रूटीन एक्टिविटीज को भी छोड़ देते हैं, या फिर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग देते हैं। दैट मीन्स वी हैव बिकम डिस्टर्ब्ड। तो इसके आगे का जो चर्चा है वो हम अगले सेशन में करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम थैंक यू सो मच। हरे हरे।